हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा लाइसेंस के बारे में। सोडा बिजनेस में जो लाइसेंस लगता है उसका प्रॉपर पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। ये वीडियो काफ़ी अहम होने वाला है। आज तक मैं जाकर के इससे पहले कोई भी वीडियो के बारे में ऐसा डिस्क्लेमर नहीं दिया हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी अहम होने वाला है। इसमें A to Z सारा लाइसेंस जो आपको चाहिए सोडा बिजनेस के रिगार्डिंग सारा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जाकर के मिलेगा, इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगा। और वो आप कहाँ से बना सकते हो और वो जाकर के किस तरह से जाकर के आपको सोडा बिजनेस से पहले ये सब लाइसेंस लेना ज़रूरी है और कौन कौन सा जाकर के चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये सारा कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक का ज़रूर देखें और कुछ फ़ोटोज़ भी मैं शेयर करूंगा, जैसे जैसे बोलते जाऊंगा मैं डॉक्यूमेंट्स का नाम, वो भी आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे, ताकि आप उसको अच्छा से देख सको कि उसी तरह से जाकर के डॉक्यूमेंट्स का पिक्चर होता है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करता हूँ मैं। जैसा कि हेडलाइन देख सकते हो, लाइसेंसेस फॉर सोडा बिजनेस। सोडा बिजनेस मैं लिखा हूँ, इसका मतलब है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बोनेटेड यानी कार्बोनेशन वाला, यानी CO2 मिल करके जो सोडा बनता है, जैसे CO2 और वाटर, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक चीज़ बनता है जिसको बोलते हैं कार्बोनेशन वाटर, कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, वो कार्बोनेटेड वाटर को आप जीरा में डाल दो तो जीरा सोडा बन जाएगा, उसको ऑरेंज में डाल दो तो ऑरेंज बन जाएगा, उसको आप लेमन में डाल दो तो वो स्प्राइट टाइप का टेस्ट आ जाएगा, उसको लिम्का फ्लेवर में डाल दो तो लिम्का आ जाएगा, स्टिंग में डाल दो तो स्टिंग बन जाएगा। तो इस तरह से कार्बोनेटेड वाटर को जो भी फ्लेवर में आप ऐड करोगे वो उसका जाकर के टेस्ट आ जाता है। बेसिकली ये कार्बोनेटेड वाटर ही जाकर के इसको बोला जाता है, जिसमें CO2 मिक्सिंग रहता है। तो इसमें बहुत तरह का लाइसेंस जाकर के लिया जाता है, क्योंकि ये कैटेगरी आपका एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। सब स्टेट में, इंडिया का जितना भी स्टेट है सारा स्टेट में ही इसका लाइसेंस बहुत मुश्किल से और सावधानी से जाकर के दिया जाता है, सारा कुछ टेस्टिंग के साथ ही। तो मैं ये बिज़नेस में लगभग 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये लाइसेंस में बनाने में बहुत दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारा जाकर के हर्डल भी आता है। वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी अगर जो वैल्यूएबल लगता है तो लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो इससे थोड़ा डीमोटिवेशन मिलता है कोई भी वीडियो बनाने पर। तो आप लोग ज़रूर से लाइक कर दो ताकि थोड़ा वीडियो का रेंज भी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो मैंने यहाँ पे जाकर के डाला है कंपनी रजिस्ट्रेशन। जो भी आप जाके अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, जैसे मेरा नाज मार्केटिंग के नाम से फर्म है, ठीक है, NZ का मेरा लोगो है, नाज मार्केटिंग के नाम से फर्म है, तो मेरा कंपनी का नाम हो गया नाज मार्केटिंग। तो आपका भी इसी तरह से कोई भी आपका हो सकता है नाम। हाँ, आप अपने हिसाब से आप सोचे होंगे कोई भी कंपनी का फर्म का नाम, तो वो कंपनी को आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। कहाँ से रजिस्टर्ड करना है? प्रोप्राइटरशिप। अगर जो आप सिंगल हो, आप खुद मुख्तारी हो, मतलब अकेले जाके कंपनी चला रहे हो, तो आपको प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, LLP अगर जो जाकर के आपका 2 3 4 पार्टनर है तो उसको जाकर के आप पार्टनरशिप फर्म में जाके कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से कंपनी का जाके बहुत सारा वेरिएशन रहता है, वो आप अपना CA से कंसल्ट करके अपना कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हो। दूसरा होता है पैन ऑफ योर एंड योर कंपनी। ठीक है, टैक्स पर्पस के लिए काम आता है। जैसा कि आपको पता है कि आप जब भी बैंक अकाउंट में खाता खोलाने के लिए जाओगे तो आपको पैन मांगता है। तो पैन किस लिए होता है? आपका जो भी जाकर ट्रांजेक्शन है, लेन देन है आपका, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड, यानी पैसा का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो एक पैन होता है, जाकर के उसमें रजिस्टर्ड हो जाता है। तो अपना पैन और अपने कंपनी, जब आप कंपनी रजिस्टर्ड कर दोगे तो उसका पैन कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। कंपनी का भी पैन कार्ड बनता है, तो वो पैन आपको जाकर के बनाना है, टैक्स में काम आता है आपका। ठीक है, तीसरा जाकर के डॉक्यूमेंट्स है वो GST है। GST डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता है इसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स के ऊपर जितना भी इससे पहले चलता था वैट, इससे पहले वैट चलता था, वैट को हटा के फिर मोदी गवर्नमेंट ने GST लाया था। तो GST अभी सारा जितना भी फूड का जितना भी आइटम है, सब चीज़ में, फूड सर्विसेज जितना भी है सब कुछ में GST इंक्लूड होता है। तो ये बहुत सारा वेरिएशन में आता है। पहले आता है जाकर के आपका 0% जाकर के जिसमें GST लगता है, तो वो बुक्स वुक्स हो गया, जो किताबें उताबें हो गई, वो सब में 0% GST लगता है। फिर होता है आपका जाके 3% GST। 3% आपका गोल्ड वोल्ड जो प्रीसियस आइटम है वो सब में जाकर के लगता है। और भी बहुत सारा चीज़ होगा, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ। उसके अलावा होता है फिर 18%, 12%, 12% भी आता है, फिर 18% आता है, फिर लास्ट होता है जो 28% रहता है। तो ये सोडा में जो सबसे ज़्यादा GST आपका लगता है वो 28% आपको देना पड़ता है। 28% लग्जेरियस आइटम में जाता है, जैसे
जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे इस्तेमाल नहीं होता है, जो सबको एफर्ड नहीं कर पाते, जो आपका बेसिक नीड्स से बाहर हो, वो उसमें 28% जीएसटी लगाया जाता है। जैसे आपका कार हो गया, ठीक है, आपका वेकेशन ट्रिप हो गया, ठीक है, ये सब लग्जरी आइटम है जो लग्जरी लोग करते हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो लोग जा करके ये करते हैं, तो इस पर 28% जीएसटी गवर्नमेंट लेती है। इसके अलावा फिर आपका सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये सब हो गया, ये सब पे जा करके 28% जीएसटी लगता है। ठीक इसी तरह से सोडा भी जा करके आपका जो है वो एक लग्जरियस आइटम में डाला गया है इसको, तो इस पे भी 28% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना? 28% प्लस आपको और क्या 12% और सेस ऐड करना पड़ेगा। सेस होता है जब आप कोई काम का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उस पर आपको एक्स्ट्रा जो जीएसटी मतलब गवर्नमेंट को जो फीस देने पड़ता है वो 12%, टोटल हो जाता है आपका, देख सकते हो 40%। तो इसमें 40% पे आपको जा करके ऐड करना पड़ता है। जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको 12% इसमें लगेगा और 28% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिर्फ 28% पे आपको काम करना है, 12% की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जैसे आते हो 12% आपका इंक्लूड हो जाता है इसमें। अभी चलो मैं लेके चलता हूँ। जीएसटी का टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने कंसल्टेंसी से पूछ करके आप कर सकते हो कि आपको जीएसटी का दरकार है या नहीं है। बहुत सारा माल आप अपना पैन पे भी मंगा सकते हो, लेकिन जीएसटी रहने से क्या है, आपको सुविधा होगा, आपको ढक्कन लाने में, आपका एलडी प्लास्टिक लाने में, आपको माल अपना सप्लाई करने में। तो ये सारा चीज़ के लिए जा करके आपको जीएसटी मैंडेटरी रहता है, तो वो आप देख सकते हो। तीसरा जो सबसे अहम चीज़ लाइसेंस होता है उसका होता है फसाई लाइसेंस। फसाई होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब फूड का जो लाइसेंस बनता है वो हर एक चीज़ का जा करके, चाहे आप स्नैक्स में ले लो या कोल्ड ड्रिंक लाइन में ले लो या फिर आप ग्रेन्स में ले लो, कोई भी चीज़ में आपको फसाई लाइसेंस का दरकार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फसाई लाइसेंस का भी बहुत सारा कैटेगरी आता है, उसका क्लास बांटा हुआ रहता है, 1 से लेकर के 40-50 क्लास रहता है। तो हम लोग का जो बेवरेज इंडस्ट्री है आपका वो 32 क्लास में आता है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक 32 क्लास में आता है। तो वो जा करके आपको लाइसेंस, फसाई लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है। फसाई लाइसेंस भी बहुत तरह का होता है। लोग समझ नहीं पाते लाइसेंस लेने से पहले और वो कोई दूसरा चीज़ का लाइसेंस ले लेते हैं। 4-5 हज़ार रुपये में जो लाइसेंस आपको दिया जाता है वो लाइसेंस होता है आपका सिर्फ वेजिटेबल का, मिल्क का या जूस का, ये सब का लाइसेंस आपको दे दिया जाता है 4-5 हज़ार रुपये में जो मिलता है। लेकिन एक प्रॉपर जो आपका बिजनेस लाइसेंस होता है, फूड लाइसेंस, वो आपको दिख रहा होगा। मैं इसमें जा कर के आपको दिख रहा होगा साइड में, वो इस तरह से जा कर के रहता है, बारकोड के साथ, आपका कंपनी का फॉर्म के साथ, आपका एड्रेस के साथ और आपका एक नंबर रहता है, वो साथ में जा कर के आपका इंक्लूड रहता है। तो उस तरह का फसाई लाइसेंस आपको चाहिए। अगर जो फसाई लाइसेंस आप नहीं बनाते हो और काम स्टार्ट कर देते हो तो कल होकर के कभी भी आपके फैक्ट्री में, आपकी जगह पे रेड पड़ सकता है, तो उसमें आपको फिर फैक्ट्री को क्लोज करना पड़ेगा। तो इस तरह का दिक्कत आता है। फसाई लाइसेंस आपको मैंडेटरी रहता है, वो भी आपको स्टेट लेवल का कम से कम बनाना पड़ता है। 2 तरह का लाइसेंस होता है, एक तो स्टेट, एक तो सेंट्रल। तो आपको दोनों में से सेंट्रल का तो उतना अभी दरकार नहीं है, तो स्टेट का भी लेकर के आप काम चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है बीआईएस सर्टिफिकेट। बीआईएस सर्टिफिकेट बेसिकली वाटर बॉटलिंग प्लांट, जो वाटर का प्लांट चलाने का सोच रहे हैं, जो बॉटल इस तरह से जाकर के पैकिंग करके चलाने का सोच रहे हैं, ठीक है, 500 ml का, 1 लीटर का, 2 लीटर का, तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सोडा बिजनेस में भी तो वाटर का इस्तेमाल होता है, इसलिए बीआई सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं दरकार जाकर के पड़ ही जाता है। अगर जो बीआई सर्टिफिकेट आप जाकर के बना लोगे तो बहुत ज़्यादा जाकर के आपके लिए सेफ़र साइड एक हो जाएगा। तीसरा, अगर जो बीएससी सर्टिफिकेट के अलावा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये सोडा बिजनेस में और कुछ नहीं है, आपका वाटर ही जगह के मेन रहता है, वाटर ही जगह के पूरा है, इसी में आप फ्लेवर ऐड करके, CO2 ऐड करके इसको सोडा बना करके आप सेल करते हो। तो वाटर का टेस्टिंग होता है, एक वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट होता है, वो गवर्नमेंट का लैब से आपको कराना पड़ेगा। हर स्टेट में कुछ कुछ लैब होता है जो आपका जिसका वैल्यू होता है, जिसका रिपोर्ट का, तो NABL लैब होता है। वो NABL लैब जो आपका स्टेट के अंदर आता है, उसमें आपको वाटर का टेस्ट कराना पड़ेगा। आप जो वाटर इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे पहले आप इधर उधर का कोई भी वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जो अंडरग्राउंड वाटर या रॉ वाटर इस्तेमाल कर रहे हो उसको RO प्लांट में आप रिफाइन करके RO मशीन में जा करके डाल करके वो जो RO वाटर रहेगा उसको आप टेस्टिंग करने के लिए भेजोगे। उसमें बहुत तरह का आपको रिपोर्ट में दिख रहा होगा सारा कुछ जा करके डिटेल यहाँ पे। तो आपको उसमें pH लेवल उसका
पीएच लेवल हो गया, टीडीएस हो गया, ठीक है, उसमें जाकर के क्लोरीन कितना है, फिर जाकर के उसमें सोडियम कितना है, उसमें पोटाशियम कितना है, उसमें मैग्नीशियम कितना है, ये सारा जाकर के जितना भी इंग्रेडिएंट्स है सारा कुछ का टेस्ट होगा। उसके हिसाब से एक रिपोर्ट बन के आएगा जो आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट होगा। वो बताएगा कि आपका वाटर सुइटेबल है या नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो एक रिपोर्ट बन करके आता है, ठीक है। वो मैंडेटरी होता है आपका, क्योंकि वाटर बिजनेस से ही रिलेटेड है ये। तीसरा होता है एनओसी फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एनओसी लेना पड़ेगा, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। जो भी आपका स्टेट में पॉल्यूशन कंट्रोल है वहाँ पे आपका फैक्ट्री का प्रीमाइसिस दिखा करके, उसका जगह दिखा करके आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा कि इसमें ज़्यादा कुछ जगह के आपका बायो हैज़ार्ड नहीं है, ज़्यादा आपका पॉल्यूशन जगह के नहीं करता, उसका एक तो सर्टिफिकेट आपको दिखाना मस्ट हो जाता है। तीसरा होता है फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस में क्या आता है, जैसे लैंड को आपको कमर्शियल दिखाना पड़ेगा, चाहे आप लैंड कमर्शियल एरिया में लो या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में लो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो कमर्शियल जोन में चला जाएगा। नहीं तो उसको आपको जो एरिया है जिसमें आप प्रीमाइसिस है, जो फैक्ट्री है, उसको आपको कमर्शियल दिखाना पड़ेगा। नहीं, कमर्शियल शो करना पड़ेगा कि ये मेरा कमर्शियल पर्पज़ के लिए, ये मेरा रेसिडेंस के लिए नहीं। रेसिडेंस मतलब रहने का जगह होता है, तो रहने का तो नहीं है, वो आपको फैक्ट्री है, वो आपको कमा करके दे रहा है, तो वो आपको फैक्ट्री के तौर पे दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। फिर 9वां नंबर में आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आपका कॉरपोरेशन से बनता है या फिर ब्लॉक से बनेगा आप लोग का, तो जो भी है, तो वो दोनों में जाकर के आप ट्रेड लाइसेंस बना सकते हो। ट्रेड लाइसेंस भी बहुत प्रकार का होता है, आपको दूसरा ट्रेड लाइसेंस आपको दे दिया जाएगा कम दाम का, लेकिन ट्रेड लाइसेंस जो होता है एक्चुअली सॉफ्ट ड्रिंक का हो, बहुत मुश्किल से बनता है, तो वो आपको जा करके अपना कॉरपोरेशन में जाके पता करके आपको ट्रेड लाइसेंस सॉफ्ट ड्रिंक यानी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, ये नाम याद रखना, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के लाइन से आपको जा करके बनाना है ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। 10वां नंबर में होता है लेबर लॉ कंप्लाइंस। अगर जो आपका जो स्टाफ है, जो लेबर को रख रहे हो, उसका भी कुछ कंप्लाइंस होता है, उसको भी आपको लेके चलना पड़ेगा। उसका कंप्लाइंस में क्या आता है, उसका ईपीएफ होगा, यानी आप जो महीना दोगे उसमें कुछ परसेंट कट के आपका ईपीएफ ईएसआई अकाउंट है उसका खुलवाना पड़ेगा आपको कंपनी के थ्रू अपना। तो उसमें कुछ जा करके आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो उसको रिटायरमेंट में उसका काम देगा। तो ये कुछ लेबर कंप्लाइंस है जो आपको देखना ज़रूरी होता है। 11वां नंबर पे आता है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक सप्लाई। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर कि आपका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, पहले अगर जो आप छोटा मशीन से स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपका सिंगल फेस में चल जाए। सिंगल फेस यानी आपका 2 kV 3 kV के अंदर जा करके आपका चल जाएगा, लेकिन जैसे आप 7 kV 4 kV में जाओगे कमर्शियल पर्पस में, तो आपको फिर जा करके कमर्शियल जा करके देखा, कमर्शियल आपको शो ऐसे भी करना पड़ेगा। मान लिया आप 2 kV का लाइन लेके चला रहे हो, लेकिन आप जो जगह है वो कमर्शियल आपको दिखाना पड़ेगा। वो तो रेसिडेंस नहीं रहा, आप तो फैक्ट्री पर्पस, आप बिजनेस पर्पस में इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कमर्शियल लेना पड़ेगा, ताकि आपको शो करना पड़ेगा कि ये कमर्शियल जगह के लिए मेरा इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा, हो सकता है मीटर लगा करके, या फिर नया जगह है तो उसमें कमर्शियल इलेक्ट्रिक मीटर लेना पड़ेगा। अगर जो ज़्यादा 3 फेस कनेक्शन है तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लेना पड़ेगा। वो स्टार्ट होता है 7 kV से, और वो जितना भी kV आप जा सकते हो, उसका 30 kV 35 kV का ट्रांसफार्मर आता है स्टार्टिंग, तो 35 kV उस हिसाब से जा करके आप अपना ले सकते हो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक सप्लाई। उसका कुछ चार्जेस अलग आता है, उसका कनेक्शन अलग आता है, वो सब जगह कनेक्शन भी नहीं मिलता है, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा अपना एरिया के हिसाब से। 12वां नंबर पे आता है ट्रेडमार्क ऑफ योर लोगो। जो आपका लोगो है, जो नेम है, उसको आपको ट्रेडमार्क करके चलना पड़ेगा, ताकि आपका कोई कॉपी नहीं कर सके। जैसे कि देख सकते हो बहुत सारा होता है, जैसे नेस्ले कंपनी का आज तक कोई कॉपी नेस्ले नाम क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपना लोगो को सिक्योर करके फिक्स करके उसका ट्रेडमार्क करवा के, इसलिए जा करके उसको कोई यूज़ नहीं कर पाता। तो इसलिए जा करके वो सेफ़ है, उसका लोगों को इस्तेमाल नहीं कर पाता है कोई, तो वो ट्रेडमार्क आपको करवाना पड़ेगा। 13वां नंबर पे देख सकते हो यहाँ पर है लेबल ऑफ अप्रूवल। आपको लेबल में जाकर के जो आपका इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होया हुआ, लेबल में जो आप डाले हुए हो, जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू, जैसे उसमें जाकर के आपका सोडियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, आपका प्रोटीन कितना है, ठीक है, इस तरह से फिर जाकर के आपका कार्बोहाइड्रेट कितना है, तो वो लेवल को आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा फसाइल एसेंस का डिपार्टमेंट से। ये इंग्रेडिएंट्स है, ये 200 ml का बॉटल है, वो 200 ml का बॉटल में ये चीज़ मेरा जाकर के आ रहा है, तो वो लोग वेरीफाई करके आपका लेवल में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को वेरीफाई करेंगे। फिर आता है 14 नंबर में कंपनी करंट अकाउंट। आप जब जीएसटी बनाओगे तब आपका खुद जा करके
कंपनी का डिटेल मांगेगा, वहाँ से आपका जनरेट हो जाता है जा करके आपका जीएसटी। जब काम करोगे तो कंपनी का करंट अकाउंट, अगर जो करंट अकाउंट फिर भी अलग से बनाना चाह रहे हो कंपनी का, तो वो भी बना सकते हो आप। अपना कुछ डिटेल देके बैंक में तो अपना कंपनी का करंट अकाउंट बना सकते हो उस तरह से। फिर आपको सीए एक तो हायर करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे रखना क्या पड़ेगा, वो अपने ऑफिस से ही काम करेगा, लेकिन वो आपका टैक्स का ऑडिट करेगा। वो ऑडिट करके जाएगा आपका जीएसटी अगर जो आ रहा है जा रहा है, कितना सेल दिखा रहे हो, कितना आपके पास माल है, तो वो सारा कुछ टैक्स का मैनेजमेंट करने के लिए सीए का जा करके आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर वाटर यूजेस परमिशन, जो आप वाटर इस्तेमाल कर रहे हो, तो दो ही तरह से वाटर आता है। सबसे पहले एक कुआं से, बोरिंग वेल से आता है, फिर एक बोरिंग का पानी अंडरग्राउंड वाटर आता है। तो इस तरह से आपको अगर जो अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका कुछ कुछ प्रेमाइसिस होता है जो आपको जा करके कॉरपोरेशन से लेना पड़ेगा। जैसे आपको रिजर्वर टैंक शो करना पड़ेगा अपना, कि मेरा ये एरिया है, यहाँ पर रिजर्वर टैंक मैंने बनाया है। ठीक है। उसमें कितना पानी डेली आप निकाल रहे हो अंडरग्राउंड, क्योंकि अंडरग्राउंड पानी को निकालने और उसका इस्तेमाल करने के लिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। जैसे 10,000 लीटर अगर जो पर डे निकाल रहे हो आप पानी, तो आपको 1,000 लीटर का लगभग 70 रुपये देना पड़ता है कॉरपोरेशन पे। तो इस तरह 10,000 लीटर का 700 रुपये आपको पे करना पड़ेगा कॉरपोरेशन को जब पानी निकाल रहे हो। फिर पानी निकालने से पहले भी जाकर के परमिशन लेना पड़ेगा आपको, कि हाँ किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो। तो इस तरह से जाकर के वाटर यूजेस परमिशन भी आपको लगेगा। तो सोडा बॉटलिंग प्लांट जाकर के जो प्रॉपर होता है उसका लाइसेंस यही है। बहुत सारे लोग जाके सिर्फ मशीन ले करके सोचते हैं कि स्टार्ट कर दूँ आपका सोडा बॉटलिंग प्लांट, तो इस तरह से जाकर के नहीं होता है। जो प्रॉपर जाकर के जानकारी है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारा लाइसेंस आपका जाकर के लगता है सोडा बॉटलिंग प्लांट में। तो अगर जो फिर भी बहुत सारे लोग इलीगल करते हैं काम, बहुत सारे लोग अपना ही जा करके बहुत सारा ये करते हैं, बिना लाइसेंस का काम करते हैं, तो आगे चल करके उनको दिक्कत होने वाला है। कभी भी कुछ फसाई डिपार्टमेंट वाला, जीएसटी वाला कभी भी कुछ जा करके रेड मारेगा तो आप लोग का जा करके फैक्ट्री बंद होगा, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, बहुत तरह का दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना ज़रूरी होता है। ये सारा डॉक्यूमेंट जा करके आपको कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, कॉरपोरेशन से आप जाके रब्ता कर सकते हो। तो यहीं तक का इसका आपका वीडियो यहीं तक का जा करके है। अगर जो वीडियो बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करो। अगर जो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो। नए हो तो चैनल में ज्वाइन कर लो। अगर जो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है आपको, तो वो टेलीग्राम चैनल के साथ मेरे जुड़ करके मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।